अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम जारी रखेंगे अपनी बात जो हम स्किल्स पे कर रहे हैं कि स्किल्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, और अब हम बात करेंगे कि आपको कौन से स्किल एक्साइट करते हैं, आपको कौन से स्किल पसंद हैं। वैसे आइडियली ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए कि आपको कौन से स्किल पसंद है। यू आर द वन टू डिसाइड कि आपको कौन से स्किल पसंद है। मैं सिर्फ आपको एक तरीका बताऊंगा कि ये डिसाइड कैसे करना है। मैं डिसाइड नहीं कर रहा कि आपको कौन से स्किल पसंद है, मैं ये बता रहा हूँ कि जब अपनी पसंद नापसंद को देखना है तो उस वक्त किन फैक्टर को कंसीडर करना ज़रूरी है। अदरवाइज अगर आप प्योरली पसंद पे जाएंगे और रॉन्ग चॉइस कर बैठे तो उसके नुकसान भी मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 2-3 स्किल्स हैं, तो सबसे पहले अपने उन दोनों तीनों स्किल्स से आप अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें। आप डिज़ाइनर हैं, आप प्रोग्रामर हैं, आप वीडियो एडिटर हैं, कुछ भी, आप तीनों अप्लाई करें, देखें कहाँ रिस्पॉन्स ज़्यादा आ रहा है, कहाँ डिलीवरी अच्छी हो रही है, कहाँ पे आपको अच्छा फील हो रहा है, तो आप उसको एज ए करियर ले लें। लेकिन एक बात जो मैं यहाँ पे आपका ध्यान लेके जाऊंगा एक पॉइंट पे, वो ये है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इनिशियली डिसाइड कर रहे होते हैं तो स्किल्स की नेचर जरूर समझें कि वो उनकी आउटपुट किस हिसाब से आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आउटपुट का भी मतलब बताता जाऊंगा कि आपको लगा ट्रेंडिंग एनालिसिस करने के बाद, डिमांडिंग स्किल्स को देखने के बाद, यार 3D में बहुत पैसे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत पैसे हैं, दुनिया बड़ी तरक्की कर रही है, 2-4 आर्टिकल पढ़े, 2-4 मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनी और तैयार हो गए जी हमने तो 3D करना है। भाई करो, आप कर भी सकते हो, लेकिन समझो कि उसकी नेचर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, 3D डिजाइनिंग इज समथिंग जिसमें काम बहुत ज्यादा होता है और रिजल्ट बहुत देर से आता है। तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, क्लाइंट आपको पे भी नहीं कर रहा, आप सब्र भी करना पड़ रहा है, उसके अंदर फोकस भी ज्यादा रहना पड़ रहा है। तो सब्र और फोकस ज्यादा चाहिए, पर जब रिजल्ट आता है तो पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप इस सिचुएशन में हैं कि अच्छा ठीक है, अगर आपको 1-2 महीने पैसे नहीं मिल रहे तो खैर। इनिशियली यूजुअली ऐसा नहीं होता। आप करते क्या हो, आप ऐसा स्किल अडॉप्ट करते हो जिसमें आपको जल्दी जल्दी आउटपुट मिले। डिजाइन्स हैं, वर्डप्रेस है, इस तरह के छोटे छोटे स्किल सेट हैं जिनको आप लेके आगे बढ़ते हो, फौरन फौरन से काम करते हो, फौरन से पैसा आता है, अपने आप को थोड़ा स्टेबल करते हो, अपने आप को थोड़ा और बेहतर करते हो, अपना सर्कल ठीक करते हो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने स्किल पॉलिश भी करते जाते हो, इमर्ज भी करते जाते हो। और एक वक्त होता है आप 3D और AI और ब्लॉकचेन जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात कर रहे होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अगर हमारे मुल्क में ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कोई ला सकता है तो वो आप लोग हैं। अब बूढ़े लोग ये नहीं कर सके, नहीं कर सकते वो वाला सफर तय। आप यंग जनरेशन हो, आप लेके आओगे। लेकिन अगर आज आप डायरेक्ट इस चीज पे जंप कर जाओगे, प्रोसेस को फॉलो किए बगैर, तो कोलैप्स कर जाओगे। तो स्किल्स की नेचर को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है इससे पहले कि आप फ्रस्ट्रेट हो। देखें, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं। अगेन, स्किल सीखने के लिए क्या चाहिए होता है? मेनली फोकस, सुकून, तवज्जो। अगर आपको फिक्र है कि शाम को घर में खाना कैसे पकेगा, अपनी या भाई बहन के स्कूल की फीस कैसे देनी है, इस तरह की 10,000 टेंशन आपके दिमाग पे सवार हैं, तो आप मुझे बताएं क्रिएटिविटी कहां से आएगी, फोकस कहां से आएगा, तवज्जो कैसे दे पाएंगे? हुआ है मेरे साथ। तो मैंने क्या किया, मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर एज ए टाइपिस्ट जॉब स्टार्ट की। सबसे पहले अपनी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फीस निकाली कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में 3,000 महीना तो देना। उस वक्त 3500 3,000 महीना फीस थी। 3,000 मेरी सैलरी थी और 3500 फीस थी, मैनेज कर पाता था। लेकिन उस दौरान मुझे एक इन्वायरमेंट मिला, अच्छा अब मैं, ये वाली परेशानी हल हो गई है, अब मैं छोटे छोटे स्किल सीखता हूँ। वहां से सफर का आगाज हुआ। लेकिन अगर आप जंप करेंगे तो उन परेशानियों के साथ अपनी सिचुएशन को देखे बगैर जंप करेंगे तो आप नहीं सरवाइव कर पाएंगे। अपनी सिचुएशन को देखें, अपनी बेस को देखें, अपने ग्राउंड को देखें, उसके बाद आप डिसाइड करें, फिर मेंटोर के पास जाके फायदा और नुकसान पूछें। आज आप मुझसे पूछेंगे कि इरफान भाई बताएं हमने क्या करना है, और मैं आपसे कहूंगा जाओ ब्लॉकचेन कर लो। मुझे ये तो नहीं परवाह कि यार आप अगले महीने के पैसे आपके घर कहाँ से आएंगे, क्योंकि मुझे तो नहीं पता।
इसलिए मेंटर से ये नहीं पूछना कि मैंने क्या करना है, मेंटर से ये पूछना है इन चीज़ों में से बताएं, फ़ायदा और नुकसान चीज़ों का मुझे बताएं, मुझे नॉलेज दें, उसमें मैं डिसाइड करूँगा मुझे क्या करना है। और बट अगेन कीजिएगा वो जो आपको यहाँ से पसंद हो, जिसमें आपका दिल लगे। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो बहुत लंबे अरसे तक कर पाएंगे। पर अगर कुछ ऐसा है जो आपको पसंद नहीं है पर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप वो भी करें, क्योंकि मैं एक एग्जांपल आपके सामने खड़ा हूँ। अगर दिल नहीं लगा तो आप दिल लगा भी सकते हो उस काम के अंदर। अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है। कौन सी? पावर ऑफ एडजस्टमेंट। थैंक यू।